सो हेलो बैक बेंचर्स, स्वागत है तुम लोग का मेरे चैनल आशुतोष सिंह में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको तुम पढ़ के कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर को समझना आसान है और कुछ बेसिक्स को जान जाओगे तो ये चैप्टर तुम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और बाकी एक बात और कि ये सीरीज बैक बेंचर सीरीज इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी क्लास 10th का बोर्ड्स आने वाला है। अक्टूबर आ चुका है, सिर्फ कितना गिन चुन के अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी बच चल है तुम लोग के लिए। और तुम लोग का जनवरी तो छोड़ो, जनवरी तो पूरा प्री बोर्ड्स में ही निकल जाता है, तो तुम लोग के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये जो सीरीज है ये स्पेशली बैक बेंचर्स के लिए है, ठीक है। इस पे जो टॉपर है भाई, टॉपर ठीक है आ जाओ समझ जाओ, लेकिन टॉपर का इसमें फ़ायदा नहीं होगा। बैक बेंचर जिसे जो बेसिक मैथमेटिक्स और एक होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। बेसिक तो जिसका वो तो मेरा वीडियो देख के भाई वो तो 100 में 100 मैथ में स्कोर कर देगा अगर बेसिक वाला है तो। और स्टैंडर्ड वाला अगर कोई है और वो बैक बेंचर है या एवरेज बच्चा है तो भाई मिनिमम स्कोर पासिंग और पासिंग से थोड़ा ज़्यादा। और अगर और अच्छे से कोई जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं उसको लगा लेता है तो और ज़्यादा अच्छा कर देगा। लेकिन देखो हम अभी यहाँ पर सिर्फ एक उस बच्चे को पढ़ाने आए हैं जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, सिर्फ मस्ती किया है क्लास 10th में। अरे ये भी अच्छा है, क्लास 10th भाई रोज़ रोज़ तो आता नहीं है, हर बार तो आएगा नहीं। क्लास 10th एक ऐसा क्लास है जिसमें भाई मज़ा और मेमोरीज़ खूब बनता है। तो ठीक है, जो लोग मेमोरीज़ बना है भाई बहुत अच्छा मेमोरीज़ बनाना। लेकिन अब थोड़ा सा मेमोरीज़ से थोड़ा सा अब बोर्ड्स का प्रेशर तुम लोग पे आ गया हो, क्योंकि डेट शीट भी शायद रिलीज़ हो चुका है। इसीलिए बिना टाइम गवाए हम लोग पहला चैप्टर अपना रियल नंबर्स का स्टार्ट करते हैं। तुम लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने उन तमाम दोस्तों के पास भेजो जो अभी तक एकदम उनका अभी नाव डूबा ही हुआ, अभी मेमोरीज़ बनाने के ही चक्कर में वो लोग लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं। देखो कुछ भी नहीं पढ़े हो भाई तो ये वीडियोस तुम लोग के लिए है। NCERT डेडिकेटेड स्टडी यहाँ पे होगा। NCERT का जितना क्वेश्चन है और इसका जितना कॉन्सेप्ट है वो सब डेडिकेशन यहाँ पे होगा, डेडिकेटेड रहेगा पूरा। आज हम लोग रियल नंबर्स पढ़ेंगे और अगर इस पे अच्छे व्यूअर्स आते हैं और प्यार मिलता है, कमेंट्स आते हैं और अच्छा रहता है तो फिर अगले चैप्टर्स का भी लेक्चर बनेगा। अभी तो सिर्फ मैथ्स का बन रहा है, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में बेसिक्स जान जाते हैं कि रियल नंबर आखिर क्या होता है। तो रियल नंबर क्या होता है, इसके लिए जब तुम लोग ये पढ़ा होगा 9th क्लास 8th क्लास में कि देखो कैसे होता है। एक होता है नेचुरल नंबर, देखो एक होता है नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद एक होता है होल नंबर। बेसिक जान जाओगे तो अच्छा रहेगा और समझ के पढ़ोगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि भाई हम लोग बैक बेंचर हैं तो भाई हम लोग को बैक बेंचर की हर कुछ पे भारी पड़ सकते हैं भाई। बैक बेंचर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद हमारे इंटीजर्स है, उसके बाद आता है रैशनल नंबर और उसके बाद हमारा आता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, ठीक है, इररेशनल नंबर। अब जो ये नेचुरल नंबर है भाई ये गलती हो गया तो ये मत समझना भाई, हम लोग इंग्लिश थोड़ा नहीं पढ़ा रहे कि स्पेलिंग देखेंगे, फील लो क्या बोल रहे हैं। इररेशनल नंबर समझ गए होगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to इनफाइनाइट तक जो नंबर होता है उसको नेचुरल नंबर होता है। जो 1 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बिलियन, ट्रिलियन, लेकिन स्टार्टिंग 1 से होगा। और जो होल नंबर होता है वो 0 से टू इन्फिनिटी तक होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, इनफाइनाइट 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से। और इंटीजर्स को होता है कि जितना भी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव
और होल एंड पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 ये हो गया। होल नंबर में 0 से 1, 2 और पॉजिटिव नंबर तो जानते ही हो तुम लोग, ऑल नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, एकदम बेसिक्स बता रहे हैं हम, डेफिनेशन रटवाने नहीं आए हैं तुम लोग को बाबू, बैक बेंचर्स लोग, तुम लोग को डेफिनेशन रटवाने नहीं आए हैं, ये बता रहे हैं कि होता क्या, दिमाग में इसको भर लो। रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन तुम लोग पढ़े होगे 1/2, वैसे ही होता है। ये जो भी नंबर को हम लोग p, जैसे 1/2 है तो इसको p/q वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, p/q 1/2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर p and q आर रेशनल नंबर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिवाइड में हम लोग 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये है इसका मतलब। इरेशनल नंबर में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, जो नंबर रूट के अंदर होता है, जैसे कि √1, √2, √3 और √4। तो √4 तुम्हारा अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो बहुत बच्चा बोलेगा कि √4 भी होता है रेशनल। नहीं, इसको तुम लोग निकाल सकते हो, 2 × 2 हो गया, स्क्वायर रूट पढ़ा होगा 8 क्लास में, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर हुआ बाबू, ये इरेशनल नंबर नहीं हुआ बाबू, समझे। ठीक है, √1, √2, √3 और √4, जहाँ पे √2 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो फिर ये रेशनल हो जाएगा, समझे। तो ये है तुम लोग का बेसिक। अब यही जो जितना नंबर तुम लोग पढ़ा, ये नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर जाना, इंटीजर जाना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस सब को जब हम लोग मिला देंगे, सबको जब हम लोग जोड़ देंगे, इस सबको जोड़ देंगे, तो जो बनता है उसको रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, ऑल रैशनल प्लस ऑल इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, एकदम मैथ की भाषा में तुमको बताया है, इंग्लिश के भाषा में नहीं बताया, एकदम मैथ के इक्वेशन एकदम याद कर लो कि जितना रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है उस सब को मिलाएंगे तो हमको रियल नंबर मिलेगा। एकदम ये तुमको हम मैथ का भाषा में बताया है, और यहाँ पे हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख दे क्या यार, ऐसे समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझे। तुम लोग को डेफिनेशन भी रट्टा टोटट नहीं ना बनाना है, गट्टू तो नहीं बनाना है तुमको, रट्टू तोता, समझे। तो ठीक है, ये रियल नंबर में तुम्हारा और इरेशनल और इरेशनल को मिलाओगे तो तुम्हारा रियल नंबर बनेगा। ठीक है, चलो इतना समझ गया तुम लोग रियल नंबर का डेफिनेशन, कि ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। देखो, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड, क्या होगा, रियल नंबर। तुम लोग को वेरिएबल और कांस्टेंट तो पता ही होगा। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, और कांस्टेंट का मतलब, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो चलो ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। तो ये हम लोग एनसीईआरटी है, अब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं कि क्या है रियल नंबर का। इसमें देखो बेसिक इसमें क्या क्या से पूछा जाता है वो सब तो तुम लोग को हम इतनी से बता देंगे। देखो, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी जैसे नंबर को तुम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म्स में लिख दोगे तो उसी प्रोसेस को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 को 2 × 2 में लिखा है ना, 4 को 2 × 2 में लिखा, तो इसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, और कुछ नहीं। बस नाम थोड़ा सा अतरंगा कर दिया है, बाकी मतलब यही है। तो देखो अब थोड़ा सा रुको, हम थोड़ा सा ऊपर जाके तुम लोग को बताते हैं क्या है। 1 मिनट,
तुम लोग के सामने ही रेशनलाइज एनसीईआरटी खोले हैं ताकि तुम लोग भी देख सको कि कहाँ से क्या हो रहा है, सही चीज़ हो रहा है कि नहीं। भरोसा भी रहना चाहिए ना भाई, कुछ भी पढ़ा नहीं सकते। देखो एग्जाम्पल 1 है, देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज अ n इज अ 4n ends with 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले बताते हैं, उससे पहले तुम लोगों को हम बता देते हैं कि इस एग्जाम्पल 1 के पहले हम लोग को समझना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहाँ गया, अच्छा यहाँ है, देखो इससे पहले हम लोग को समझना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो रुको, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थोड़ा जूम अच्छा कर लेते हैं, चलो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एकदम एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का किताब भी तुम लोग खोल के साथ में रख सकते हो, रेशनलाइज एनसीईआरटी 2025-26 का, ठीक है। उसका एनसीईआरटी खोल के, मतलब रेशनलाइज एनसीईआरटी का किताब खोल लो तुम लोग। अगर तुम लोगों को मतलब टॉपिक छूट रहा है तो इसमें 1.1 टॉपिक यही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पहला टॉपिक यही है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब है कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ 4 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ 4 लिखते हैं। अब 4 का हमको बोलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है कि नहीं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब इस 4 को हम लोग इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 2 के फॉर्म में, ठीक है। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसी को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके पहले तुम लोग ये जान लो कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है, क्योंकि ये भी जरूरी है। तो आ जाओ यहाँ पे जान जाते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये भी जानना जरूरी है। प्राइम नंबर क्या होगा, जिस नंबर ग्रेटर देन 1, नंबर ग्रेटर देन 1 ऐसे लिखो, 1 नंबर ग्रेटर देन 1, और हो सकता है हैव 1 और 2 फैक्टर, इसी को फैक्टर बोलते हैं। ये जो है ना, ये फैक्टर है, ये 2 का 2 × 2 है, तो 2 × 2 के फैक्टर में हम लोग इसको लिख दिए। तो ये इस 4 का जो फैक्टर है ये 2 × 2 है, मतलब 2 4 का फैक्टर है। तो यही है कि 1 है 1 और 2 फैक्टर। जैसे कि 1 और 2 फैक्टर का जहाँ पे, जैसे कि हम लोग 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का, तो 2 × 1 2 हो गया, तो 2 का प्राइम फैक्टर 2 × 1 होगा, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे 1 आया, तो ये 2 एक प्राइम नंबर हुआ। 4 का 2 फैक्टर आया, ठीक है, और एक है मोर देन 2 फैक्टर, समझे। तो ये है इसका मतलब कि एक फैक्टर हो या एक से अधिक हो, या 1 हो या 2, मतलब 2 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 ही फैक्टर होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हम नीचे भी देंगे, रुको। और इसमें नंबर ग्रेटर देन, लिख लेना नोट्स में, समझे, नंबर ग्रेटर देन 1 हैव मोर देन 2 फैक्टर। यही है कंपोजिट में, मोर देन 2 फैक्टर। इसमें 2 फैक्टर होता है, इसमें मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है।
इसमें देखो प्राइम नंबर में क्या होता है कि एक या दो फैक्टर, और कंपोजिट नंबर में होता है कि दो या दो से 3 4 5 6 7 फैक्टर, ठीक है। और वन जो होता है ना, वन, ये जो वन है ये नाइदर प्राइम होता है और नॉर कंपोजिट होता है। वन कुछ नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि वन क्या है, व्हाट इज वन, तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब हम लोग ये प्राइम नंबर का एक एग्जांपल देखे हैं, तो मान लो कि प्राइम नंबर में हम लोग 2 को ले लिए हैं, 3 को ले लिए हैं, ठीक है। 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो मतलब 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 1 और 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 × 1। तो देखो है 1 और 2 फैक्टर, यहाँ पे कितना फैक्टर है, एक फैक्टर, ये 2 फैक्टर, ठीक है। 2 का कितना फैक्टर है, एक फैक्टर और 2 फैक्टर, और 3 का एक फैक्टर और 2 फैक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे कि 2 और 3 एक प्राइम नंबर है। और यहीं पे हम लोग 4 ले लेंगे, तो देखो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, देखो तो 4 का क्या होगा 2 × 2, 1 और 2 फैक्टर, देखो ये भी एक प्राइम नंबर हुआ। पहचानने का तरीका, अब हम लोग 6 ले लेते हैं, तो 6 लेंगे, 2 3 जा 3 1 जा, तो ये क्या होगा 2 × 3 × 1, मोर देन 2 फैक्टर आया, ठीक है। चलो अब हम लोग कंपोजिट नंबर का ले लेते हैं। कंपोजिट नंबर मान लो कि हम लेते हैं तुम्हारा क्या ले ले, तुम्हारा 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो हुआ, ये में एक फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। इसीलिए क्योंकि इसका जो फैक्टर ये 2 से अधिक है। प्राइम नंबर में जो फैक्टर होता है वो 2 होना होता है, और कंपोजिट नंबर में जो फैक्टर होता है वो 2 से अधिक होता है। ये पहचानने का तरीका है। और ये जो है ये एक नंबर है, और ये जो है ये 8 का फैक्टर है, कि 8 को किसे छोटे छोटे चीज़ में तोड़ेंगे तो फैक्टर है, समझे। तो यही है। तो तुम लोग को ये समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्या है। ये बेसिक है, इसको नहीं समझोगे तो तुम लोग फिर आगे इसमें फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स के बाद तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन है तो उसमें दिक्कत होगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि नंबर ग्रेटर देन 1 है 1 और 2 फैक्टर। जैसे कि एग्जांपल में तुम 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, ठीक है, 7 ले सकते हो, तुम 5 ले सकते हो। और कंपोजिट नंबर में तुम लोग 8 ले सकते हो, 25 ले सकते हो, 25 नहीं होगा, तुम लोग का 64 हो जाएगा तुम लोग का। फिर तुम लोग का क्या हो जाएगा 64 ले लो, उसके बाद तुम लोग 216 ले लो। ऐसे बड़ा बड़ा नंबर लेते जाओ जिसका ज़्यादा है वो ये है, ठीक है, ये रहेगा। और 1 कुछ नहीं है, नादर प्राइम नॉट कंपोजिट। हम लोग प्राइम और कंपोजिट नंबर समझ गए, और यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब होता है किसी भी नंबर को प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम में लिखने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो यही है 4 को 2 × 2 में लिखे तुम, तो इस प्रोसेस जो तुम द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो किए वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस, चकाक। तो हम लोग क्या क्या सीख लिए, हम लोग सीख लिए रियल नंबर किसको कहते हैं, फिर हम लोग सीखे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, फिर हम लोग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट समझे, फिर हम लोग प्राइम नंबर समझे और कंपोजिट नंबर समझे। प्राइम और कंपोजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि तुम लोग देखो इतना तुम लोग को बता दिए, तो इससे क्या हुआ कि तुम लोग रियल नंबर समझ गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ गया, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर समझ गया, और 1 नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। अब हम लोग एग्जांपल्स पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। मेन क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बेसिक मैथ वालों एकदम जो मेरा लेक्चर में चाट जाओ पूरा, समझे।
बेसिक मैथ्स वाला तो एकदम लेक्चर को खा जाओ पी के घोल के, उसके लिए तो वरदाने समझो कि एकदम टॉपे मारेगा वो। और जो भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का है वो भाई उनको हम एक ही सलाह देंगे कि भाई हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रोवाइड करेंगे वो पढ़ना है। देखो कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन वेरी करता है, समझे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन वहाँ हट देता है। तो एग्जाम्पल 1 हम लोग पहले कॉपी पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखो तुम लोग क्या करोगे, देखो कॉपी पे लिखने में टाइम वेस्ट होगा, समझे। तुम लोग क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द नंबर 4 एंड वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। तो इसको हम कॉपी में सॉल्व करके बताते हैं कि इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 का पावर, एक मिनट जूमिंग थोड़ा अच्छा कर लेता है, जूमिंग 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 जूमिंग, ठीक है चलो। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 का पावर n एक नंबर है, ठीक है। इसको चेक करना है कि ये इंड करता है 0 से कि नहीं, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 0 आता है कि नहीं, ठीक है, 0 आता है कि नहीं। तो इसमें एक चीज़ कॉन्सेप्ट ये रहता है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर, कोई भी मान लो x नंबर है, वो अगर 2 × 5 अगर अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये 2 × 5 अगर अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में वो रख रहा है, मतलब कंटेन कर रहा है, तो वो नंबर जो होगा वो पक्का इंड करता होगा क्या चीज़ से, 0 से, पक्का इंड करता होगा, यूनिट डिजिट उसका 0 होगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा। तो पहले हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, मतलब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि तुम लोग को देखने में आसानी रहे पूरा। तो देखो यहाँ पे हम अपना डिवाइस, चलो अब देखो इसमें क्या है कि हम लोग पहले चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। स्टेप 1 है, देखो ये कॉन्सेप्ट है कि x = 2 × 5, जिसमें रहेगा वो नंबर कंटेन करेगा 0 को, जिसमें ये नहीं रहेगा वो नहीं है। तो हम लोग पहले इस पे एक एक नंबर रख के देखेंगे इस n पे, मतलब एक्सपोनेंट पे, कि इंड कर रहा है 0 से ही नहीं। तो चेक करने के लिए पहले n का पावर हम 1 रखेंगे, और इसको n का पावर 1 रखेंगे तो 4 पे पावर 1 रहेगा, तो 4 होगा, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 रहेगा। फिर जब हम लोग 4 का पावर n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 4 का वैल्यू जो 2 रखेंगे तो 4 4 जा 16 होगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 16 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 3 रख के, तो 4 के पावर 3, 4 4 जा 16, रुको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बगल में हम लोग करने दो। 4 4 जा 16, 4 64, तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हम लोग रख के देखें हम लोग किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में जब n का वैल्यू जब हम लोग 1 2 3 या इनफाइनाइट कितनों तक लिखें, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका है, इसमें कहीं भी हमको 2 और 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये बस देखो ये एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें बस चेक करना रहता है और लिख देना नीचे स्टेटमेंट, देयरफॉर 4 का पावर n डज नॉट contain 2 and 5 in its prime factorization। therefore factorization, therefore 4 का average does not end with 0। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है तुम्हारा, ये मतलब देखो CBSE ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है,
ये क्वेश्चन CBSE पूछता है, हम भी जब एग्ज़ाम दिए थे तो ये क्वेश्चन आया था। और ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। इसका ये प्रोसेस है, ठीक है, ये स्टेप है इसका स्टेप 1 है, ठीक है, ये स्टेप है। इस स्टेप को तुम अगर समझ गए तो तुम्हारा मतलब इसी स्टेप में ये सॉल्व होगा कि हम लोग पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि 4 का पावर n चेक करना एंड विद 0। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी नंबर के पावर में n है, वो अगर 2 × 5 कोई भी नंबर कंटेंट करता है तो नंबर एंड करेगा 0 से, अगर नहीं कंटेंट करता है तो नंबर एंड करेगा 0 से नहीं। स्टेप 1 है चेक करना, तो n का वैल्यू 1 रख के देखेंगे तो 4 आया, 2 × 2, n का वैल्यू 2 रख के देखेंगे तो 2 × 16। कहीं भी हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका 2 × 2 नहीं दिख रहा है, तो इट इज नॉट प्राइम फैक्टराइज 4 एंड डज नॉट एंड विद 0। बस ये जो है ना, इसको ये जो इतना प्रोसेस हम लिखे हैं, इसको एक कॉपी पे तुम लोग लिखो, इसको एक कॉपी पे लिखो और वो क्या करो, उस कॉपी को याद कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ नहीं देगा, यहाँ पे आज 4 का पावर n दिया है तो 6 का पावर n देगा, अब बहुत होगा तो 8 का पावर n देगा, ठीक है। यही रहेगा पूरा प्रोसेस, यही रहेगा सॉल्व करने का। बस नंबर चेंज होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होगा, बस। तो इतना रहेगा, तो ठीक है। तो ये तुम्हारा, रुको, ये तुम्हारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 का तुम्हारा काम, एग्जाम्पल नंबर 1 का तुम्हारा हो गया काम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सॉल्व करने का तरीका वही है। इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसे प्रोसेस को, क्योंकि यही प्रोसेस सारे क्वेश्चन में वैलिड रहेगा कि जो भी नंबर 2 और 5 को कंटेन करेगा अपना प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो एंड होगा 0 से, अगर नहीं कंटेंट करता है तो वो नहीं होगा एंड 0 से। CBSE बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 का पावर n या किसी भी नंबर के पावर n पे रहता ही है। जैसे कि हम लोग अगर देखो यहाँ एक्सरसाइज हम लोग 1.1 NCERT एक्सरसाइज नंबर 1.1 रेशनल NCERT का देखें तो देखो, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद 0। तो ये जो प्रोसेस हम तुमको अभी बताए हैं, ये जो सॉल्व करने का प्रोसेस, ये प्रोसेस अगर तुम लोग याद कर लेते हो, देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको तुम लोग याद ही करो। इसमें क्या तुम लोग सीखेगा, मतलब को बनाएगा, तो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे अब हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल नंबर, देखो बेसिक मैथ्स वाला तो भाई एकदम ये लेक्चर वरदान है, तुम लोग एकदम बढ़िया से देखो भाई, तुम लोग अगर बढ़िया नंबर स्कोर करना है, काहे कि NCERT से बहुत बेसिक का हार्ड पेपर नहीं बनता है, NCERT से पूछता है जो भी है। स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा बहुत NCERT, और कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट सारे बुक में यही लगता है, खाली क्वेश्चन अलग रहता है हार्ड। तो देखो अब क्या है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हमको LCM और HCF निकालना है 6 and 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। मेरे को लग रहा है कि वीडियो लंबा बन जाएगा और अपलोड करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम एग्जाम्पल 2 तक आज रखते हैं और कल की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। मतलब अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे थे, ठीक है, अब हम लोग कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल की वीडियो से ज़्यादा बड़ा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा 2 लेक्चर में, तो इसको हम निपटा देंगे, 2 लेक्चर में चैन निकल जाएगा। बस ये एक लेक्चर ये वाला हो गया, बेसिक था, और मतलब बेसिक और फंडामेंटल जान गए तुम लोग बेसिक्स का। अब तुम लोग को हम लोग ये कौन क्वेश्चन बनाएंगे, तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, ताकि तुम लोग का इतना प्रैक्टिस कर लो तो एक्सरसाइज तो बन जाए। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, NCERT वालों ध्यान से समझो, बेसिक्स मैथ्स वालों तुम लोग के लिए वरदान है ये लेक्चर, मेरा बात मान लो, एग्जाम में मज़ा आ जाएगा। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर बात ये है कि जो लोला बच्चा होगा, जो एक नंबर का कपाड़ी होगा, वो बच्चा जो प्राइम फैक्टराइजेशन जानता ही नहीं है करना, वो इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकता है। तो जिस बच्चे को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है समझ में, वो बच्चा कमेंट कर देगा, अलग से वीडियो बन जाएगा उसका सिखाने वाला, सीखने वाला, बेसिक कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और जो बच्चा को पता है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके लिए क्वेश्चन दूध भात है,
और ये CBSE क्वेश्चन बेसिक पेपर में ये देता है। ये 2024 का मतलब ये 24 से 25 वाला जो था लड़का सब, बेसिक के पेपर में वाला क्वेश्चन था। तो चलो अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करा को। देखो क्वेश्चन तुम लोग देख लो भाई, क्या है कि हम लिखेंगे नहीं। देखो हम 1 मिनट में लिख लेते हैं। हाँ तो देखो तुम लोग का यहाँ पे है कि 6 और 20 का NCERT के, देखो लिख देते हैं NCERT का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज का नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। तुम लोग कॉपी में भी, बुक भी साथ में रखो ताकि क्वेश्चन तो देख लो। इस हम खाली सॉल्यूशन ना बताएंगे, क्वेश्चन में हम बताएंगे तो सॉल्यूशन में तुम लोग अपने कर लेगा, तब पढ़वे मत करो हमसे। क्या देखो 6 और 20 का हम लोग को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना, मतलब LCM और HCF निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन। कॉन्सेप्ट ध्यान दो, यहीं पे पकड़ना है चीज़ को, यहीं पर चीज़ को पकड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग HCF और LCM का मतलब समझ जाते हैं पहले होता क्या है। तो LCM का मतलब, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये है दोनों का मतलब, ये है इस दोनों का क्या ये फुल फॉर्म, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये तो शॉर्ट फॉर्म था ना, फुल फॉर्म में बता दी। तो देखो ये क्वेश्चन है तुम लोग का। और एक बात और ध्यान दो कि ये जो लेक्चर है ये पहला है, तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज ये सब जान गया, ये मतलब फंडामेंटल बहुत सारा बताया है ना, तो इसके वजह से थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, 31 मिनट आधा घंटा का हो गया। लेकिन चिंता मत करो, अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे, फास्ट जल्दी क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कैसे निकालना है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करो, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन। रुको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो अभी तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, देखो ठीक है। अब हम लोग, रुको 1 मिनट जूमिंग कर लेता हूँ। सॉल्यूशन 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 3 जा 3 1 जा, और इसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करो 20 का 2। देखो भाई एक बात याद रखना, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है इस वीडियो के कमेंट में बता देना, प्राइम फैक्टराइजेशन में स्पेशली वीडियो बन जाएगा, और जिसको आता है उसके लिए तो दूध भात। 2 1 जा 2, 2 5 जा 5 1 जा। अब इसको लिखो सजा के, 6 = फैक्टर लिखो, 2 प्राइम फैक्टराइजेशन जो किए उसको लिखो, और फिर 220 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 2 × 2 × 3। भाई रेसिडियल नंबर चैप्टर में पता है एक ही चीज़ है जो बार बार आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ पे LCM और HCF कैसे निकलता है। HCF कैसे निकलेगा 6 और 20 का, और LCM कैसे निकलेगा 6 और 20 का, ठीक है। 6 और 20 का LCM और HCF कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो अब इसका LCM हमको निकालना है, तो LCM के लिए जो दोनों में सेम है उसको घेरा लगा दो, घेरो 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 2 को घेरो, जो सेम है उसको बस घेर दो, सेम है उसको घेरना है, ठीक है। दोनों नंबर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए उसमें जो सेम है उसको घेर दो 2, इसका जो HCF 2 होगा, ठीक है। अब LCM है, तो LCM में कुछ नहीं होता, अलग अलग प्राणी लिख लो, 2 3, 2 एक बार है, 3 एक बार है, फिर 2 2 बार है, और 5 एक बार है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग प्राणी यहाँ पे लिखो, क्या है 2 है, 3 है और 5 है, जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर है, 2 का पावर 2 सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर, फिर 3 का पावर 1 है और 5 का पावर 1 है। अब 2 का पावर 2 3 और 5, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 5
इसको कर दो 5 2 10 60। तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा इसका 60 होगा और इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। ठीक है, और तुम लोग एक सॉल्यूशन में भी देख सकते हो कि सॉल्यूशन में क्या है। तो सॉल्यूशनवा करने हैं तो देखो सॉल्यूशन यहाँ पे देखे तो एचसीएफ इसका 2 है और एलसीएम इसका 60 है। देखो एचसीएफ इसका 2 है और एलसीएम इसका 60 है। तो यही है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, प्रोसेस है इसका। अब जिसको एलसीएमओ नहीं निकालने आता है, सीएफओ नहीं निकालने आता है भाई, वो भी कमेंट में बता देना, उसको भी सिखा देंगे। तो कहाँ तक हम लोग का अंटिल कहाँ तक हम लोग हुआ है अभी कंप्लीट। तो हम लोग अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ गए। क्या क्या समझे एक बार हम लोग लिख लेते हैं, रिकैप। ठीक है, रिकैप है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीख गए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीख गए। उसके बाद प्राइम और कंपोजिट नंबर सीख गए। उसके बाद हम लोग सीखे ये क्या बोलते हैं 4n इंड 0। और उसके बाद हम लोग बेसिक सीखें इस चैप्टर का, फंडामेंटल, जैसे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, ये इतना सीख गए हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल का 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एग्जाम्पल होगा और प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। किसको? बैक बेंचर सीरीज़, इस सीरीज़ को प्यार दो बस। ठीक है, थैंक यू।